लगाएगा और कर्मों में हाथ बटाने को बेटा ना साथ निभाएगा। बहुत रोई मैया और कहा है कि हे नाथ सैया लाख भरे होए सजना मोती बिन बेटा के इज्जत नहीं होती। ए दुखिया ना में रोती 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 अरे तेरे सुवन से मुखो धोती नलिया होती विरन पटवाती बरियो समुद्र नए पाटोला बछरा हो तो ललार न थवाती बरियो साड़ो नए ना थोला होती बाय बदलाती पर यही पोख में बदली छुटिया होती लला बचवाती पर यो कर्म नए बाँचो जाए। परेशान है मैया। राजा ने बड़ो समझायो मान जा देवी, अरे तुम तो इतनी समझदार हो, इतनी संस्कारी हो, इतनी गुणवान हो और ये सत्यता है। घर में पत्नी अगर सुशील मिल जाए तो आदमी की आधे से ज्यादा चिंता खत्म हो जाती है। अब पूरी जिंदगी आदमी बाहर कमायो, घर में वो वैसी है, कोई काम धंधा नहीं करती ढंग से, बस जो भी पैसा आ रहा है सब को लिपस्टिक ला रही, को बिंदी ला रही, को साड़ी ला रही, 10,000 की तो सब बर्बाद है। जैसा होना चाहिए वैसे ही खर्च भी करना है। माता एक बात बताओ, खीर बनानी आती? खीर आती है? मुंह से बोलियो कुछ क्या क्या पड़ता? हाँ आते। क्या क्या पड़ता है? दूध, चावल और चीनी नहीं पड़ती? छुआरे, चीनी, सब मेवा पत्ती, हाँ मान लो मेवा पड़ती। और क्या पड़ता है? इलायची नहीं पड़ती? हैं? पड़ती है? अच्छा डोरा मिर्च नहीं पड़ती? अच्छा नहीं पड़ती होंगी। और लौंगे? लौंग नहीं पड़ती? सोच लो शायद पड़ती हो। नहीं पड़ती? अच्छा खीर में ये सब पड़ता है, एक चीज और पड़ती है, पता है क्या? नींबू। नींबू खीर खाई है? नहीं? सोच लो कभी खाई हो आप लोगों ने? दादा नींबू खीर कभी खाई है? नहीं खाई? नहीं नहीं सच में ही पूछ रही हूँ, नहीं खाई? अरे कभी खाई हो? नहीं? हमने नहीं खाई, क्योंकि अगर नींबू डालोगे खीर में तो खीर फट जाएगी। ऐसे ही श्रद्धा रूपी दूध, व्यवहार रूपी मेवा और मिठास रूपी चीनी
शब्द जो प्रेम है वो चावल सब पूरे जीवन को आप खीर की भांति बना लो। अगर घमंड की जो 2 बूंदें जीवन में डाल दी, जैसे नींबू खीर में डालोगे, ऐसे ही नींबू रूपी जो घमंड डालोगे तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। हम खीर को बड़ा संजो के बनाएं और अगर उसमें नींबू डाल दे तो खीर फट सकती है। ऐसे ही व्यवहार, प्रेम, इज्जत, लगाव जो भी आप जीवन में लाएंगे सबको बांटेंगे, लेकिन घमंड अगर डाल दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया यहाँ एक बात कही है मैया ने कि गोविंद मैं आपसे एक ही बात कहती हूँ हाथ जोड़ के कि आप मेरा एक कहना मान लो। अगर बेटा नहीं तो मेरी झोली में एक बिटिया डाल दो, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? विधाता तेरे कि महाराज लगता है संतान नहीं होगी। आप मेरी एक बात मानो, क्या आप दूसरी शादी कर लो। राजा बोले अरे ओ पगली, नारी की झाई परत अंधे हो तब भुजंग, और कबीर रावण की क्या गति जो नित नारी के। उन्हें पूछो जिन पे एक एक नाई चल रही, हम पे दो दो नाई चलेंगी, मैं शादी नहीं कर सकता। नहीं महाराज, पुत्र नहीं होगा तो ये राजगद्दी का अधिकारी कौन बनेगा। तो बाल हट या राज हट या त्रिया हट। रानी की इस बात पर हुए नृपति मजबूर, सुरुचि सुंदरी से हुआ इनका विवाह मंजूर। सुरुचि नाम की लड़की आई, डोले में बैठी, भेजा है बड़ी रानी ने दासी को, जा हमारी बहन आई है छोटी, आरती करके उसे अंदर लेके आ। बांधी चली, आरती उतारी, हाथ जोड़े, बोले चलिए बहन, आपको आपकी छोटी बहन ने बुलाया है। कौन छोटी, वो कौन बड़ी बहन? बोले आपके राजा की जो पहले वाली रानी है। शादी हो गई पहले? वो तुमका समझ रही पहले ही हो, पहले आ चुकी। अरे तो महाराज का उनको बुलाओ। राजा उत्तानपाद को बुलाया गया।
जवाब दिया क्यों? महाराज कान खोल के सुनिए, पहले से जब एक है तो हमें यहाँ क्यों लेके आए हो? अगर इज्जत चाहते हो तो चुपचाप मेरा डोला वापस भिजवा दो। बुजुर्गों एक बात याद रखना, एक विश्वास पर शादी कराई थी मैया ने, और विश्वास एक ऐसा शब्द है जिसे लिखने में सेकंड लगता है, पढ़ने में मिनट लगता है, लेकिन साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। इज्जत कमाने में पूरा जीवन बीत जाए, लेकिन बिगाड़ने में 2 मिनट नहीं लगते। कहा कि डोला वापस करवा दो। बड़ी रानी ने सुना कि डोला वापस जा रहा है, तो झपट के चरण पकड़े, बहना कहां जा रही है? बोले ये कौन है? अब राजा उत्तानपाद पीठ फेर के रो रहे थे। मैया सुनीति ने सौत के चरण छोड़े और महाराज उत्तानपाद के चरण पकड़ के बोली, नाथ आप मत रोइए, रोने के लिए मैं ही काफी हूँ। आपने हमें पूरी रात समझाया था, लेकिन मैंने आपकी एक भी बात नहीं मानी। महाराज हमें माफ करो, ये जैसे भी अंदर जाए मैं लेके जाऊंगी। बड़ी परेशान है, पैर पकड़े तो सुरुचि बोली पैर छोड़ दे। एक ही शर्त पे अंदर जाऊंगी, क्या? इसके हाथ में बांस हो, मोटी सी साड़ी हो, आज से ये चिड़िया और काग उड़ाएगी। सुरुचि ने मैया सुनीति के पेट में एक लात मारी। जब लात लगी तो सुनीति ने एक बात कही कि बहना तो हमारी कोख में पत्थर पड़ गए, एक बेटा को जन्म ना दे पाई। अब तू कुछ भी करे, कुछ भी बोले, मैं सब सहन करने के लिए तैयार हूं। और महाराज एक बात बता दें, दुनिया में इंसान कहीं से भी टूट के आए और घर वाले अगर उसे धीरज बंधा दें, धैर्य धारण करा दें, तो तसल्ली मिल जाती है। और घर से पिट के जाए, परेशान होके जाए, तो कहीं भी चला जाए उसे तसल्ली नहीं मिलती। एक काम वाली थी, काम वाली, उसके लड़के को हीरा मिला। उसने वो हीरा अपनी माँ को दिया और कहा, देख मैया जे हीरा है का। तो काम वाली वह हीरा को देख के बोली कि लगता तो हीरा ही है, दिखाती हूँ, सुनार के पास जाऊंगी, उसे दिखाऊंगी। तो सुनार के पास पहुंची, सुनार से बोली भैया देख दो जे हीरा है। सुनार ने चारों तरफ से देखो, विचार करो है तो हीरा ही, लेकिन मैंने अगर इससे बोल दिया कि ये हीरा है तो फिर समझ लो कि पैसे जाएंगे। सुनार ने वो हीरा फेंको और जवाब दो जो कहां से उठाई लाए, जो कांच को टुकड़ा है। काम वाली चली आई, और जब काम वाली चली आई, सुनार वो हीरा को लेके जौहरी के पास पहुंचो। बोले भैया देख तो जे हीरा है। जौहरी ने चारों तरफ से देखो और विचार करो, मैं अच्छे से जानता हूं ये सुनार क्या जाने कि ये हीरा है या पत्थर है। चारों तरफ से देख के वो जौहरी ने वो हीरा लंबा फेंको। हीरा कभी टूटता नहीं है, लेकिन वो हीरा के 1 से 2 टुकड़ा रह गए। तो व्यक्ति खड़ा खड़ा देख रहा, बोले आप क्या कर रहे हैं? अरे महाराज जब कामवाली ने फेंको तुम ना टूटे, सुनार ने फेंको तुम ना टूटे, लेकिन ये जौहरी ने जब फेंका तो आप क्यों टूट गए? तो हीरा जवाब देता है कि बीरन न कामवाली जानती थी कि मैं हीरा हूं और न सुनार जानता था कि मैं हीरा हूं, लेकिन ये जौहरी बहुत अच्छे से जानता है कि मैं हीरा हूं। जब अपने ही पहचानना बंद कर देंगे, जब अपने ही घर से फेंक देंगे, तो कहीं टूटने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया कहा है किस्मत में बेटा नहीं था। और ध्यान देना हमारे बुजुर्गों एक एक शब्द पर,